आप सभी को नमस्कार। पिछले दो वीडियो में हमने चर्चा की थी। एक वीडियो था हमारा अनुसंधान के महत्व, और एक वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि अनुसंधान को प्रारंभ करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, यानी अनुसंधान और अंकेक्षण में क्या अंतर है। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी संस्थान के हिसाब किताब की परीक्षा करना ही अनुसंधान कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुसंधान और अंकेक्षण में क्या अंतर है। तो अनुसंधान और अंकेक्षण में अंतर हम इन 8 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है हमारा किसकी ओर से, यानी अनुसंधान कौन सा पक्ष करवाता है और अंकेक्षण कौन सा पक्ष करवाता है। तो अगर हम बात करें अंकेक्षण की, तो अंकेक्षण अंशधारियों या व्यवसाय के मालिकों द्वारा कराया जाता है, जबकि अनुसंधान व्यवसाय के बाहर के व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता है जो उस व्यवसाय का क्रय करने का विचार करते हो। ठीक है, अंकेक्षण अंशधारियों या व्यवसाय के मालिकों द्वारा करवाया जाता है, जबकि अनुसंधान व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है जो उस बिजनेस को क्रय करने का विचार कर रहा है। सेकंड हम बात करते हैं एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं, मतलब अंकेक्षण या अनुसंधान एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। यदि लेखे का भली प्रकार अंकेक्षण हो चुका है, यानी लेखों का अच्छी तरीके से ऑडिट हो चुकी है, तो भी अनुसंधान की आवश्यकता हो सकती है। अब आवश्यकता क्यों हो सकती है कि भाई जब आपने ऑडिट करवा चुके हो तो फिर आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। ऑडिट का ऑब्जेक्ट अलग होता है और इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट अलग होता है। बात करते हैं हम थर्ड नंबर पॉइंट की, वैधानिक अनिवार्यता। तो कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनियों का ऑडिट कराना अनिवार्य है, यानी ऑडिट अनिवार्य है, लेकिन अनुसंधान की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट की हम बात करें अवधि यानी ड्यूरेशन, तो अंकेक्षण प्राय 1 वर्ष या 6 माह के लेखों का होता है। ठीक है, ऑडिट अधिकतर या तो 1 वर्ष की होती है या 6 महीने की, जबकि अनुसंधान 3 से 7 वर्ष के हिसाबों का किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा उद्देश्य। तो अंकेक्षण का उद्देश्य यह प्रमाणित करना होता है कि बैलेंस शीट विधान के अनुरूप है तथा प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट संस्था की सही एवं उचित स्थिति को प्रकट करती है, जबकि अनुसंधान का उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिति का इस उद्देश्य से पता लगता है कि संस्था को ऋण दिया जाए अथवा नहीं। कहने का मतलब संस्था को क्रय किया जाए या नहीं, या अन्य ऐसा ही कोई और उद्देश्य हो सकता है। छठे नंबर की हम बात करें कार्य का क्षेत्र, तो अंकेक्षण बहुत कुछ एक परीक्षण जांच है, यानी ऑडिट एक परीक्षण जांच है, जबकि अनुसंधान में संपूर्ण जांच की जाती है। ठीक है, 7th नंबर पॉइंट की हम बात करें कार्य का स्वभाव यानी नेचर, तो अंकेक्षण के लिए यह कहा जाता है कि अंकेक्षण एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान
नहीं, जबकि अनुसंधान करने वाला शिकारी कुत्ते की भांति अपना कार्य करता है। मतलब अनुसंधान करने वाले को संदिग्ध परिस्थितियों के अभाव में भी अधिक सावधानी एवं चतुराई से कार्य करना पड़ता है। और लास्ट आता है हमारा कार्य प्रणाली। तो अनुसंधान में शुद्ध लाभ या व्यवसाय की आय अर्जित करने की क्षमता का निर्धारण लेखापाल या अंकेशक द्वारा निर्धारित शुद्ध लाभ के समायोजन करके किया जाता है। मतलब अनुसंधान में शुद्ध लाभ या व्यवसाय की आय अर्जित करने की क्षमता का निर्धारण अंकेशक द्वारा निर्धारित शुद्ध लाभ के समायोजन करके किया जाता है, जबकि अंकेषण में ऐसा नहीं होता। तो आज हमने यह समझने का प्रयास किया है कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। धन्यवाद।